बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद एएस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे दही फुल्की। बेसन की फुल्कियाँ बना के दही में डालेंगे, बहुत ही नरम। आपने पहले बाजार की तो खाई होंगी, लेकिन यकीनन ऐसी पहले कभी नहीं खाई होंगी। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 3 कप बेसन ले लिया है। पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ से भी हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, और हाफ टी स्पून ही तकरीबन हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ही कुटा हुआ ज़ीरा, और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ बनती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी इसमें से, वीडियो आप स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप कोई चीज़ इसमें से स्किप ना हो सके। अब इसमें पानी ऐड करके हम इसका बैटर तैयार करेंगे। और इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। ये देखें जी, ये इसका बैटर रेडी हो गया है। ये देख लें, ये बहुत पतला वाला बैटर नहीं होना चाहिए और बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अब हम इसको 15 से 20 मिनट रीसेट होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद इसकी हम फुल्कियाँ रेडी करेंगे। ये देखें जी, ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनाएंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे सारी डालते जाएंगे। ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही नरम और फूली हुई हो गई हैं। ये देखें, रेडी हो गई हैं। अब हम इसको ऐसे ही निकाल के पानी में सोक कर लेंगे। ये देखें जी, ये सारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए बेसन की फुल्कियाँ बनाई थी। ये मैंने तकरीबन 3 कप बेसन की ना फुल्कियाँ बनाई, काफ़ी सारी बन गई। और पानी में इसको 5 मिनट के लिए बस आपने सोक करना है, और उसके बाद पानी इसका स्ट्रेन कर देना है। योगर्ट रेडी कर लेते हैं। ये तकरीबन 1.5 kg दही है। इसमें हमने हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा डालना है, बारीक पाउडर में नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते, बस नॉर्मल से मसाले डलते हैं, इसलिए ये इफ्तारी में बहुत ही लाइट और हेल्दी हो जाता है। नमक बस इसमें आपने डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा टेस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे घर में जैसे कि हम पंजाबी लोग हैं तो हम स्पाइसी खाते, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें रेड चिली ऐड कर देंगे, बस। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये इसके लिए दही रेडी हो गया। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और इसमें हम फुल्कियाँ ऐड करेंगे। इनमें से पानी अच्छी तरह आपने निचोड़ के निकाल देना ताकि ये ज़्यादा गीली ना रहे। ये देखिए, ज़्यादा पानी। अब इस पर हम ऐसे दही का कोड लगा देंगे। बहुत ही यमी टेस्ट है इसका, बहुत ही मज़ेदार। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ऐसे सबको कवर कर दें। ये कवर हो गई। अब हम इसमें
ऊपर से थोड़े से रेड टमाटो डाल देंगे कटे हुए, जो मैंने पहले से ही काट के रख लिए हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज बारीक कटी हुई डालनी है अपने, और एंड पे अपने इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देने हैं। ये ले जी, बहुत ही मज़ेदार नरम और यमी यमी सी दही फुल्की रेडी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी दही फुल्की रेडी हो गई हैं। मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।